हम अभी समस्तीपुर जिला के खानपुर मध्य विद्यालय में हैं और यहाँ पे एक शिक्षक प्रधानाध्यापक से सहायक शिक्षक परेशान हो रहे हैं और वो भी है एससी एसटी का। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या मामला है। यहाँ तो गंदगी का अंबार है, ये देखिए पूरे लगा हुआ है। देखिए वन विभाग जैसे यहाँ लगा हुआ है, कोई साफ सुथरा नहीं है। और हम यहाँ के सरपंच हैं और यहाँ के सहायक शिक्षक हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं क्या मामला है। मैडम, मामला है जो जब हम कुछ कहते हैं जो हम बच्चे के बारे में, जो बच्चा यहाँ इधर गंदा है साफ सफाई करवाइए, थोड़ा एक जौन लगेगा पूरा साफ करवा दीजिए, कचरा हटवा दीजिए, उधर पानी लग रहा है गिर जाते हैं आते जाते समय, तभी ये नहीं सुनती है। जब कहने के लिए जाते हैं तो हमको गाली देती है। और जाति का प्रताड़ित और बेसी ज़्यादा करता है जो हम SC ST का है, इसीलिए जो हरदम बार बार कहती है चमेनिया चमेनिया चमेनिया। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ, हम शिक्षक हैं ना। जाति या पाति का यहाँ भेदभाव रखता है। जब जिस कुर्सी पर बैठ जाते हैं उस कुर्सी पर कहता है पानी छीटो पानी छीटो। ये कोई तरीका हुआ? विद्यालय में ऐसा ही रहना चाहिए। जब इस विद्यालय में छुआछूत की भावना है, ये महादलित यहाँ परिवार से आते हैं, ये सहायक शिक्षक हैं और इस बीच में सरपंच साहब हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं क्या मामला है। देखिए इस विद्यालय में जो हमारे खानपुर उत्तरी में मध्य विद्यालय अवस्थित है, इसमें जब से हम सरपंच बने 2021 से मेरा यहाँ आना जाना होता है और बार बार मैं इस यहाँ की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा चिंतित रहता हूँ कि जिस विद्यालय से पढ़ के मैं प्रोफेसर बना फिर सरपंच बना, उस विद्यालय का यह दुर्गति देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और उसमें भी हमारे प्रखंड का ये हेडक्वार्टर का विद्यालय है, तो मैं बार बार अपने शिक्षकों से आके मैं यहाँ के हेडमास्टरों से बोलते रहता हूँ कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन रखिए, एक दूसरे को सुझाव मानिए, सुनिए, देखिए और उसको फिर से अपने टीचरों पर इम्प्लीमेंट कीजिए। शिक्षक अगर कोई शिक्षक गलत करते हैं तो उनको रोटेशन सिस्टम में रखिए। एक साल इसमें मतलब 9वीं में है तो उसको 8वीं में दीजिए, फिर 6वीं में दीजिए, फिर 5वीं में दीजिए। इस तरह से रोटेशन सिस्टम में टीचर को रखिए और हर का एक अवलोकन करते रहिए कि इनकी पढ़ाने लिखाने का जो सिलसिला है वो किस प्रकार का है। ये सब बातों पर ध्यान दें। लेकिन यहाँ के हम तो बोल बोल के थक गए, कोई ध्यान देने वाला। यहाँ मोनोपोली है, यहाँ गुरुपीज में जो बहुत ज़्यादा हद में 2 टीचर, एक हेडमास्टर और सहायक शिक्षक, ये एक अलग बैठते हैं और जो रेस्ट टीचर जो भी हैं सब एक साथ रहते हैं। लेकिन ये सब फेल्योर हो जाते हैं, रेस्ट टीचर सब फेल्योर हो जाते हैं और ये 2 आदमी का जो है वह पूरा का पूरा हॉबी चला हुआ है। आप किस पंचायत के सरपंच हैं? हम खानपुर उत्तरी के सरपंच हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। आपने इस संबंध में हेडमास्टर को कहे, पहल किए? बहुत बार करें। हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को तो मैं आता ही हूँ और झंडा फहराने के लिए, और यहाँ पर मैं बोलता ही हूँ कि भाई पढ़ाई लिखाई का सिलसिला है कि झंडा तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई अच्छा होना चाहिए हमारे विद्यालय का। इस विद्यालय में गंदगी का अंबार है, इस पर बहुत बार बोला हूँ कि आपके पास पैसा आता है स्कूल डेवलपमेंट के लिए, जो पैसा आता है 50,000 60,000 75,000 रुपया आता है, उस पैसा को आप क्या करते हैं? कभी भी ये लोग लेखा जोखा देने से कतराते रहे, कभी भी लेखा जोखा नहीं दिया और अभी भी नहीं लेखा जोखा नहीं दे रहे हैं। और ये तो सामने में देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या दुर्गति है जो एक विद्यालय। क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं जो विकास मद का पैसा आया 75,000 रुपया, वो भी ख़त्म हो गया, खा गया, सब खा के बैठ गए। उसके बाद शिक्षा समारोह का बच्चे के लिए पैसा आया था, वो भी घोटाला में चला गया पूरे वो भी पैसा 15,000 रुपये, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ विद्यालय में जी। उसके बाद जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो मेरे ऊपर लंच लगाया जाता है, जो बच्चा को बार बार मारता है। हम बच्चे को मारते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार वो देखने के भी नहीं आती है, बार बार हम पर लंच लगाती है, बार बार लंच लगाती है। आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी को धोया जाता है और जाति सूचक भी बात कहा जाता है। जी, जाति सूचक भी बार बार कहा जाता है। ये कौन कहते हैं? राजन सिंह। और कुर्सी वही छीनते हैं। अब क्या
क्या हुआ जो अब जो है सो एचएम से बुलवाया जाता है, एचएम से बोलती है, अब गाली देती है, बार बार वही बात करती रहती है। हम कल भी गए हैं उधर, थोड़ा देर बाथरूम गए, वहाँ से आए तो देखे सब टिफिन का समय था, सब लंच कर रहे थे। उस समय हमको इतना बेइज्जत की, जब रेखा मैडम यहाँ से जाइए, भागिए यहाँ से, आप उधर जाइए, आपको इधर आना नहीं है। मेरा विद्यालय ये है कि हम औषधालय है, औषधालय नहीं ना है, मेरा विद्यालय उधर है तो हम उधर न रहेंगे। बच्चे जब बैठाते हैं उधर बरंडा पर तो वहाँ से मार करके बच्चे को भगाया जाता है, बच्चे को भी भगाया जाता है, बैठने नहीं देता है। हमको तो उधर रहने ही नहीं देते हैं, भगा देते हैं। हमको जाति के प्रताड़ित हरदम करता है। चमनिया चमनिया, ये चमनिया क्या है, चमनिया को बुझने नहीं आता है, कुछ नहीं है, ये क्या करेगी, भगाओ इसको, ये फन्ना चिन्ना। बहुत बार राजन सिंह बोलती है, हर लफ्ज में वो झूठ बोलते हैं। आप भी शिक्षक हैं और आप जाति सूचक नहीं कह सकते हैं, क्या सरपंच है? सही बात है ना, किसी को जाति, शिक्षक की एक जाति होती है और ये किसी को भी जाति सूचक करना ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, ग्रामीण हैं, क्या बात? जी सर, इतना कचरा रखे हुए है औषधालय में है, और ये स्कूल में इतनी गंदी रहेगी, बच्चा के क्या प्रभाव पड़ेगा? बुरी कचरा से बुरी प्रभाव पड़ेगा, बच्चा अस्वस्थ रहेंगे। ऐसा क्या यही नियम हो? हेड मास्टर को पूछा जाए। बोलिए सर, जिस पुस्तक टेबुल पर पुस्तक रखता है उस पर वो मास्टर बैठ रखता है। कल देखे इसको, कहा तो हाँ, हम ही को दबा लिया, मैं गुम हो गया। पुस्तक रखने वाले पैर रखते हैं, पुस्तक रखने वाले टेबल पर पैर रखा जाता है, हेड मास्टर साहब ऐसा करते हैं। ये विद्या का तो घोर अपमान है। स्थिति होगी, बच्चा का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका मास्टर का ये हाल तो विद्यार्थी का कैसा हाल? बतावे सर। यहाँ तो ये गरीब, ये चमड़िया उसको होती है, जाति पाति का भेद रखते हैं, ऐसा क्यों? पोशाक बदल सकता है, पढ़ाई नहीं बदल सकता है। पूछिए हेड मास्टर से। 2 2 4 होता है, 2 2 6 नहीं होगा। पूछिए हेड मास्टर से। देखिए, बहुत जानकारी मिली है और ग्रामीण है, इनसे जानेंगे। 2 शब्द बोलिए। देखिए, मैं खानपुर पंचायत उत्तरी के उप सरपंच हूँ। विद्यालय में जातिवाद नहीं होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हर एक कास्ट के विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, एक तरह का पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं नीचे कास्ट का विद्यार्थी है तो उसको हम पढ़ावे नहीं, उसको ज्ञान नहीं बढ़िया दे, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। ये शिक्षिका, ये रेखा कुमारी हैं, अब बताइए, ये नीचे कास्ट के आती है, इनके साथ बार बार टॉर्चर किया जाता है, ऐसा अच्छा बात नहीं है। क्यों टॉर्चर करते हैं? ये छोट जात के हैं, चमैन है, ये सब कहना गलत बात है। कुर्सी पर बैठने से वो रोकते हैं, गलत बात है। ये सब अच्छा बात नहीं है। इसको पूछा जाए इनसे कि क्यों ऐसा टॉर्चर इनके साथ किया जाता है। विद्यालय में इतना गंदी है जो देखा नहीं जाता है। ये सब राजनीतिक विद्यालय में नहीं होना चाहिए। क्यों राजनीति करते हैं, इनसे पूछा जाए। अपने बड़े पदाधिकारी के साथ ऐसा बात जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है इस विद्यालय में। ये सब गलत बात है। विद्यालय में राजनीति और यहाँ है पूरा गंदगी, और गंदगी का अंबार है। यहाँ के प्रतिनिधि बार बार कहते हैं। और ऐसा भी शिक्षक है जो कि कुर्सी पर बैठने के बाद उस कुर्सी को बच्चे द्वारा साफ कराया जाता है, धुलाया जाता है। यहाँ जाति सूचक भावना नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक में राजनीति नहीं होना चाहिए। अधिकारी इस पर जांच कीजिए और निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। हमारा वीडियो जो भी देख रहे हैं पदाधिकारी, निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए और इस शिक्षक लोगों पर जो जाति सूचक बोलता है उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए।